तो फिर से आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों का नया सा क्लास। और इससे पीछे जो है लगभग आप लोगों का 6-7 लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये जब जितना भी आप लोगों का पीछे के बात बताया है उस सब जाके पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि पीछे का पढ़ाई जब तक आप लोग नहीं समझेंगे आगे का चीज एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही भाषा वही अंदाज आप लोग का भोजपुरी में फिर से स्वागत बा। हमने के ऑर्गेनिक जोन बात सीखत रही जा, ओकरा में कुछ कुछ जोन बा नोमेनक्लेचर हमने के सीख रही जा। आए के जोन बात बा ऊपर हम जा, पहले हमने के थोड़ा सा देख ले जाओ कि हमने के का पढ़ चुकल बने जाओ, ओकरा बाद हमने के सब कुछ खत्म कर दिया है। देखो आप लोग जेन्युइन रूप से हम कुछ कुछ बातें जो है सिखाए हैं। देखिए क्या क्या समझिएगा। क्या सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं हैलोजन समूह के बारे में। सबसे पहला जो बताया थे आप लोगों का हैलोजन समूह। हैलोजन समूह इसका हम लोग पहचान कैसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड एक्स के द्वारा इसके लास्ट में F, Cl, Br, I उपस्थित होता है। दूसरा जो हम आप लोगों को बताएं अल्कोहल, अल्कोहल समूह के बारे में। अल्कोहल, अल्कोहल समूह के बारे में पढ़ाएं। इसको हम लोग कैसे पहचान करेंगे? इसके पहचान करने के लिए इसके लास्ट में क्या होता है? OH रहता है। फिर तीसरा जो होगा आप लोगों का अल्डिहाइड समूह। अल्डिहाइड समूह होता है। इसको पहचान करने के लिए तरीका क्या है? इसके लास्ट में सिंगल बॉन्ड CHO होगा। फिर आप लोग चौथा यदि हम बात करें तो होगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लास्ट में सिंगल बॉन्ड COOH होगा। फिर हम आप लोगों से यदि बात करें पांचवा तो ईथर समूह बताया आप लोगों के। ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप सिंगल बॉन्ड O, इस तरीका से ईथर समूह के बारे में बताया गया। फिर आप लोगों के बारे में ये सिखाया गया 6 नंबर ईथर समूह के बाद आप लोगों को बताया गया कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन नहीं एस्टर ग्रुप बताया था ना, एस्टर 6 नंबर बताया थे आप लोगों का एस्टर। एस्टर ग्रुप के बारे में कैसे पहचानते हैं उसको? एस्टर R सिंगल बॉन्ड COOR डैश, इसके द्वारा बताया गया। 7 नंबर जो था आप लोगों को बताया गया कीटोन। ये सब जो है ना पीछे वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। ग्रुप, कीटोन ग्रुप कैसे पहचानेंगे? सिंगल बॉन्ड CO, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आज हम लोग सीखेंगे प्राथमिक एमीन। इतना हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज सीखेंगे हम लोग प्राथमिक एमीन, मतलब एमीन के बारे में। 8 नंबर एमीन के बारे में सीखेंगे, आज खत्म ही कर देंगे लोग। एमीन समूह के बारे में सीखेंगे, 3 प्रकार का होता है। फिर 9th नंबर सीखेंगे अम्ल वैधुपन के बारे में, ये भी 3 वैरायटी है इसका, अम्ल समूह। फिर ये 10वां नंबर साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड अलग अलग है। आइसो ये अलग अलग है, ये अलग है ए और ये अलग है। आइसो, आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड समूह। और 11 नंबर है सल्फोनिक अम्ल। कहते हैं कि 11 नंबर आप लोगों का बहुत पुण्य शब्द है, पुण्य अक्षर है। इतना पर हम लोग क्लियर कर। देखिए हाइड्रोजन समूह का नामकरण आप लोग को हैलो एल्केन से बताया गया। अल्कोहल को एल्केनॉल, एल्डिहाइड का एल्केनॉल, कार्बोक्सिल एल्केनोइक एसिड, ईथर ग्रुप का कम वाला में OXY, ज्यादा वाला में ANE, ईस्टर समूह में जो R डैश लगा है उसके लिए एल्कील, और जितना भी कार्बन है काउंट करके एल्केनोएट, इसको कार्बन को काउंट करके एल्केनोन, ई को हटाकर ONA। इतना सब सिखाया गया था। यदि पीछे का वीडियो देखते हैं ना एकदम बहुत आसान हो जाएगा। चलो हमने आज आगे सीखा जाए एमीन समूह। एमीन समूह में हमने 3 गो वैरायटी पढ़ेगा बा। देख लो का एमीन समूह में 3 गो वैरायटी का पढ़ेगा बा। देखो सबसे पहला एमीन समूह में पढ़ेगा प्राथमिक एमीन। ए नंबर तार पढ़ेगा प्राथमिक एमीन। फिर सिखाएं तारा के में द्वितीयक एमीन। फिर सिखाई में करा में तार लोग के तृतीयक एमीन। देखा 3 गो वैरायटी है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन का बा
तो हमने के जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 लाग गिलक, तो ई प्राथमिक एमीन है। नाइट्रोजन के ऐसे 3 गो बंधन होखेला, ओमे 2 गो हाइड्रोजन बा, एगो जौन खलिका बा ओकरा पर CH3 बा चाहे R बा, कुछ भी लाग सकता, कुछ बा। तो चलो अब है जे देखो, द्वितीय एमीन में NH रहे, माने एगो 2 गो हाइड्रोजन रहे पहले, अब एगो हाइड्रोजन हो गिलक, तो बेचारा गरीबी 2 गो हाथ खाली हो गिलक। तो हो सकता सेम हो जाओ, मतलब एजेबा CH3 तो एजेबा CH3 हो सकता कि सेम ना होखो, तो हमने ऐसा हो जाए NH, हेजा हो जब CH3, हेजा हो जब का C2H5। अब देखा हेजाबा N, अब हेजाबा का होगा, तो हो सकता तीनों सेम होखो, CH3 सेम हो सकता कि तीनों जोन बा अलग अलग होखो, CH3 C2H, ये C2H5 हो गिलक, ये C3H7 हो गिलक, ये अलग अलग हो गिलक। हो सकता एकरो में कुछ अलग अलग वैरायटी हो, सी हेजा कह देनी जा CH3, हेजो हो गिलक CH3, हेजा हो सकता C2H5, अलग अलग बा। तो खैर हमने के देखा जाए कैसे नामकरण कइल जाए। यदि प्राथमिक एमीन बा नो तो कैला के कुछ जरूरत नहीं है, कार्बन के गिनो, ई के हटावा, एमीन के जोड़ा, नामकरण के करो, देख लो कैसे। को कार्बन बा एगो, तो लिखो मेथेन, METHAN, ई होखेला, लेकिन ई के हटा के का जोड़े के बा एमीन, तो का हो गेलक मेथेनामाइन। तो सही ताल्लुक से हम यदि HW दे दी, ताल्लुक बतावो कि जब CH3 CH2 NH2 होकी तो का होकी, चाहे ऐसे ऐसे कह के दे देने की बतावो है NH2 का होकी, फिर ऐसे ऐसे कह के दे देने NH2 की का होकी, तो बतावो कौन लेबो, हमें को कार्बन बा 2 गो, तो एगो रहे तो मेथेनामाइन, 2 गो बा एथेनामाइन, 3 गो बा 1 2 3, हे जमा नहीं खे कैसे नाइट्रोजन बा 1 2 3, 3 गो बा का हो गेल प्रोपेनामाइन, और 1 2 3 4 5 गो, 5 गो बता पेंटेनामाइन। कार्बन के गिनती याद रहे, गिनती याद केलक ओकरा के ई के हटावे के बा, एमीन के जोड़े के बा, हो गेल, ई आसान बा। अच्छा हे में देखो, जवन ज्यादा बा ओकरा में एमीन लगाइम जा, तो ज्यादा का बा दोनों बराबरे बा, तो हमने के एगो में कोना में एमीन जोड़े के बा, एगो में एल्कील जोड़े के बा। लेकिन हाँ, तो यदि हेकरा के एमीन मान ला तो मेन चैन हो गेलक, माने मेन हेड हो गेलक, तो हेकरा के छठुआ कहल जाला, प्रतिष्ठापक। लेकिन ये एने से छटता, यही से देखा नामकरण हमने के देखा कैसे कहते नहीं जा, ले समझो, देखा नामकरण कैसे करते नहीं जा। यदि बराबर बा तो कोनो में एल्कील लगाव, एन मेथिल, आज कोनो में एमीन लगाव तो मेथेना माइन, तो आसान बा। लेकिन उहे यदि ऐसा सवाल रहे NH, एगो में हो जाए CH3, एगो में हो जाए C2H5, तो कोनो में एल्कील कोनो में एमीन, लेकिन ना ज्यादा वाला में एमीन लगाएगा, C2H5 ज्यादा बा, हई वाला कम बा, तो N मेथिल, आ ज्यादा कौन बा 2 वाला, तो का हो गेल एथेनामाइन, बुझाइल। माने जौन कम बा ओकरा में एन लगावो, जौन ज्यादा बा ओमे एमीन लगावो। एन कहे लगावत नहीं जे एन बतावत कि छोटा तरन, आ का कोना भी छोटा तरन, नाइट्रोजन भी से, यही से में एन लगावत नहीं जा, एन के पीछे के वजह यही बा। अच्छा ये को कार्बन बा 3 गो, तो तीनों तो बराबरे बा, तो 2 गो में एन के इस्तेमाल करे के बाद देखा हे जो मेथिले बा, हे जो मेथिले बा, तो बार बार एन मेथिल ना कहम जा, एन कॉमा एन डाई मेथिल कह देम जा, एन कॉमा एन डाई मेथिल, आ ज्यादा ज्यादा का बस बराबर है, बता मेथेनामाइन कर दो, मेथेनामाइन। अब देखा हेकरा में का बा, हे में ढूंढ कम कौन कौन ज्यादा बा, तो जो ज्यादा बा में पहले ही से फिक्स बा एमीन लागी, तो C3H7 ज्यादा रहे तो में का लागी एमीन, तो हो गल बा तहर का प्रोपेनामाइन, जो ज्यादा बा में एमीन लगा दो, जो कम बा ओकरा में एन मेथिल बा, एन एथिल बा, तो बताओ एम पहले आवेला कि पहले ई आवेला, ABCD में एम से मेथिल होखेला, ई से एथिल होखेला, तो ABCD में ई आवेला, ऐसे कहबो एन एथिल, आ फिर एन मेथिल, आ तब का करबो प्रोपेनामाइन। हम बताबो जो ज्यादा बा ओकरा में एमीन लगा दो, तो का हो गलो एथेनामाइन, आ जो कम बा ओकरा में एल्कील लगाबो, तो एन, दोनों तो एक चीज है, तो एन कॉमा एन डाई मेथिल एथेनामाइन।
यानी जो हमनी के एमीन समूह के जो नामकरण बा ओकरा में जोन ज्यादा बा ओकरा में एमीन इस्तेमाल करते नहीं जा, जोन कम बा तो प्राथमिक में तो हल ही ना रही, रह जे द्वितीयक तृतीयक में तो हमनी के का लगाएम जा, एकरा में एन एल्किल के इस्तेमाल करम जा। यदि एगो कार्बन बा तो मेथिल, दो कार्बन बा एथिल, यानी एन एल्किल इस्तेमाल करके हमने कदम जा, तो हमने के एमीन समूह के नामकरण बहुत आसान तरीका से कर सकते नहीं जा। अब हम तरह के सिखावत नहीं अगिल का अम्ल वेतुपन। तो देखो अम्ल वेतुपन में 3 गो वैरायटी होखेला। अम्ल स्क्रीनशॉट लेबा तो ले सकता लोग एक और। चलो देखो, तो अब हमने के अम्ल वेतुपन सीखम जे 3 प्रकार के अम्ल होके, एगो होखेला कहे जाला के पहिलका जौन अम्ल वेतुपन में कहे जाला एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कैसे पहचान होगी, सिंगल बॉन्ड COX द्वारा पहचान कइल जाला। दूसरा जौन बा एसिड, दूसरा जौन बा एसिड एमाइड, एसिड एमाइड सिंगल बॉन्ड CONH2 द्वारा पहचान कइल जाला। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड एरा के सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CO। ई पहचान है 3 गो प्रकार के एसिड है हव, एगो एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। आईपीएसी नाम का खास बा, साधारण नाम बकवास बा। तो देखो एसिड हैलाइड कैसे नामकरण करम जा, देखो हेजबा जौन डैश में दे तो आर लगबो, हेजबा सिंगल बॉन्ड CO, अब हेजा हो सकता CA लागो, हो सकता BR लागो, तो आर के जगह पर कुछ भी लग सकता, आर के जगह पर हो सकता CH3CO, अब हेजबा Cl के जगह पर BR भी लग सकता, हेजा हो सकता C2H5 लग जाओ, हेजा CO हो सकता है हेजबा F लग जाए, चाहे Cl लगा दो। अब मान ले हेजबा बता, हेजा हो सकता CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2 हो जाओ, हो सकता कि C2H5 सिंगल बॉन्ड CONH2 हो जाओ। अब हेजा बात, हेजबा या तो बराबर हो कि या तो कम बेसी हो कि, तो हो सकता CH3 COO CH3 हो गिलक, CO CH3 माने बराबर हो गिलक, या हो सकता है वो कम बा एगो ज्यादा बा, CH3 COO CO हेजा गलो C2H5, ये न हो सकता। तो देखो एगो एसिड हैलाइड बा, कैसे चिन्हाई एसिड हैलाइड है, ओकर लास्ट में सिंगल बॉन्ड COX लागल रही, X मतलब Cl Br F, I होकी। कैसे चिन्हाई कि एसिड एमाइड है, तो ओकर लास्ट में सिंगल बॉन्ड CONH2 लगल होकी। कैसे चिन्हाई कि एसिड एनहाइड्राइड है, तो सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CO लगल होकी। तो ये एसिड एनहाइड का पहचान है। यदि पहचाने के सीख गिल तो नामकरण बहुत आसान बा। एकर जो नामकरण कइल जाला एसिड हैलाइड के, एकर नामकरण कइल जाला एल्केनोइल हैलाइड, एल्केन ई के हटा के OYL एल्केनोइल हैलाइड से नामकरण कइल जाला। माने कार्बन के गिन के OL के जोड़ के हैलाइड करे के बा। हेम बताओ कौ कार्बन बा, हेमे पहले वाला बताओ कार्बन कौ गो बा, तो पहला वाला में कार्बन जोन हव देख लिया लोग, पहला वाला में जोन कार्बन हव देखो कौ गो बा, एगो आ एगो दूगो, यानी 2 कार्बन खातिर का इस्तेमाल करबो, एथेन, आ का करे के बा OL, तो एथेनोइल। अगर Br बा तो ब्रोमाइड, Cl बा तो क्लोराइड, F बा तो क्लोराइड, तो Br बा तो का हो गिलक ब्रोमाइड, यानी का हो गिलक एथेनोइल ब्रोमाइड। फिर अगला वाला में देखा गिनो कौ कार्बन बा, 2 गो हेजवा बा, एगो हेजवा, 2 1 3, तो का हो गिलक प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल का हो गिलक क्लोराइड CHLO, प्रोपेनोइल क्लोराइड हो गिलक। यानी हमें कार्बन के गिन के OL के जोड़ के हैलाइड के लिख के नामकरण के लिए कोना में एसिड हैलाइड में। एसिड हैलाइड के नामकरण बहुत ओकरो से आसान बा। एसिड एमाइड के कार्बन के गिन के लास्ट में एमाइड जोड़ दे जाला, हमें कौ कार्बन बा, 1 1 2, तो 2 कार्बन खातिर का एथेन, आ लास्ट में एमाइड जोड़ दो, यानी एथेनामाइड, एथेन ई के हटा के AMID जोड़ दे हो गिलक। हमें कौ कार्बन बा, 2 1 3 गो, तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेना ई के हटाओ AMID प्रोपेनामाइड, आसान बा। हेकरा में ई के हटा के OL हैलाइड जोड़ल जाला, हेकरा में ई के हटा के एमाइड जोड़ल जाला, बस आसान बा। हेकरा में का करल जाला, तो उहे इक के हमनी के इस्तेमाल करल जाए एसिड एनहाइड्राइड लिखे में। बताओ हमें कौ कार्बन बा, तो 2 गो कार्बन बा, तो 2 गो कार्बन बा तो एथेनोइक इस्तेमाल करम जाए, हेजबा 2 गो बा तो एथेनोइक, एगो कार्बन रही तो मेथेनोइक, हेजा कौ कार्बन बा 2 गो, हेजा कौ कार्बन बा 3 गो,
तो हे जवाब बताओ कि दूगो कार्बन बता एथेन हो की, हे जवाब दूगो कार्बन बता एथेन हो की, तो कहम जा एथेनोइक, एथेनोइक। अच्छा दो बार एथेनोइक का कहब, कहो दा डाई, डाई एथेनोइक, एथेनोइक एन हाइड्राइड हो गई। हेजा बताओ कहो, हेजा दूगो कार्बन बा ओके हे पट्टी, हे पट्टी कहो कार्बन बा तीन गो, तो दूगो कार्बन खातिर एथेन इस्तेमाल कइल जाला आ तीनों खातिर प्रोपेन। हमने के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हमने के लिखे नहीं जा, तो बताओ दूगो खातिर एथेन एबीसीडी में ई आई आ तीनों कार्बन खातिर प्रोपेन आई, तो बताओ ई लिखबा कि पहले पी लिखबा, तो पहले हमने के लिखम जा ई, तो का हो जाए एथेनोइक प्रोपेनोइक, एथेनोइक प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे हमने के नामकरण कर सकते हैं। कार्बन के गिन लो, कार्बन के गिनला के बाद देखा एबीसीडी में पहले कौन आई, तो पहले ई आवत रहे, तो ई के लिखनी पहले एम आई, तो एम के लिखती पी आई, तो पहले पी, जौन एबीसीडी में पहले लिख के नामकरण कर दो। यानी हमने के सीखनी जका कि जौन एसिड जौन बा, एसिड व्युत्पन्न तीन गो, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। हाइलाइट के कैसे चिन्हम जा, तो लास्ट में सिंगल बॉन्ड सीओ एक्स लगा रहे, एक्स का पक्का हो सकता या तो एफ या तो सीएल या तो बीआर या तो आई। अच्छा एकर नामकरण कैसे करम जा, तो कार्बन के गिन के ओएल जोड़े के बा आ लास्ट में हाइलाइट फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड जोड़े के बा। तो मान ला हेमे कौ कार्बन बा, हेमे दूगो कार्बन बा, एथेनॉल कहनी है, बीआर बा तो ब्रोमाइड कहनी है, हेमे कौ कार्बन बा दो एक तीन गो, तो प्रोपेनॉल कहनी है, सीएल बा तो क्लोराइड कहनी है। अच्छा हेजे देख लो कौ कार्बन बा, एकरा में एमाइड जोड़ल जाला, लास्ट में ई के हटा के एमाइड, कौ कार्बन दूगो, तो का हो गेल एथेन में से ई के हटा के एमाइड तो एथेनामाइड, हेमे कौ कार्बन दो एक तीन गो, तो प्रोपेनामाइड। अच्छा हेजे देखो एसिड एनहाइड्राइड के जो नामकरण करने जा ओकर लास्ट में ओइक ओइक लगा करने जा, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सजावे के बाद बताओ हेजे कौ कार्बन बा दूगो, तो दूगो बा, हेजे दूगो बा, तो जब दूगो दूगो बा तो हमनी के बार बार काहे के दूगो लिखम जा, डाई के इस्तेमाल करम जा, डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। ई ज्यादा सवाल ना पूछेला एग्जाम में, हयो दोनों इंपॉर्टेंट बा। हई देखा में कौ कार्बन बा, में दूगो बा, में तीन गो, तो तीनों खातिर प्रोपेन के इस्तेमाल करने जा, दो खातिर एथेन, एबीसीडी में पहले ई आवेला कि पहले पी आवेला, तो ई, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार करने जा, पहले एथेनोइक फिर बाद में प्रोपेनोइक फिर एनहाइड्राइड। तो ऐसे हमने के सीख गए तालो के एमीन के सिखा देनी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के ना बुझे तो फिर से पीछे वीडियो जा और फिर से सीख के आवो। तरह के एसिड के सिखा देनी, अब सीखे के बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड और सल्फोनिक एसिड, पूरा नामकरण खत्म हो गया, देखाबो। तो हमने के सीखल जाओ कि साइनाइड समूह के पहले पहचान कैसे करेगा बा, जौन साइनाइड समूह की, साइनाइड समूह के जौन पहचान हो कि लास्ट में सिंगल बॉन्ड सीएन से पहचान होगी, तो सिंगल बॉन्ड सीएन से पहचान होगी, तो हमने कैसे नामकरण करम जा, तो यह हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CN, हो सकता है जब C2H5 सिंगल बॉन्ड CN, हो सकता है C3H7 सिंगल बॉन्ड CN, हो सकता है C4H9 सिंगल बॉन्ड CN, C4H9 सिंगल बॉन्ड CN, हो सकता कि हईसनो दे देवो, हईसनो आइजे दे देवो CN, अलग अलग सिनेरियो हो सकता। तो हमने कैसे नामकरण करम जा, जौन हमने के साइनाइड समूह खेलाऊ तो सिंपल नामकरण मेथिल साइनाइड एथिल साइनाइड के करनी जा, लेकिन आईपीएसी नामकरण जौन बानू ओकर लास्ट में नाइट्रिल शब्द के, यानी साइनाइड खातिर जो हमने के आईपीएसी नामकरण कइल जाला आईपीएसी, तो खातिर का इस्तेमाल कइल जाला नाइट्रिल, NITRIL, नाइट्रिल शब्द के इस्तेमाल करने जा आईपीएसी नामकरण। तो बतावो है में कौ कार्बन बा, तो यहाँ पर जौन कार्बन बा हो गल तार कौ गो दूगो, तो जब हमने क्या इस्तेमाल करम जा एथेन नाइट्रिल, एथेन NITRIL, एथेन नाइट्रिल। हेजे कौ कार्बन बा दो एक तीन, तो तीनों कार्बन पे का हो गया प्रोपेन, ई के इस्तेमाल करे के बा, इहे जे खास बा, ई हमनी के पहले हटा देत नहीं जा, लेकिन एकरा में जरूरत नहीं जा, प्रोपेन नाइट्रिल। हेजे का हो गया चारों कार्बन पे का हो गया ब्यूटेन NITRIL, ब्यूटेन नाइट्रिल। हेजे कौ कार्बन बा पांच गो, तो पेंटेन नाइट्रिल। हेजे कौ कार्बन बा एक दो तीन चार पांच, हेजो कार्बन बा का हो गया 6, यानी हेक्सेन नाइट्रिल। ई प्रकार से हमनी के साइनाइड समूह के नामकरण कर सकते नहीं जा। लास्ट जौन बा आइसोसाइनाइड, ओकर आईपीसी नामकरण ना होखेला, ओकर साधारण नाम ही है, ओकर आईपीसी नामकरण के रूप में जाना जाला। देखो कैसे हो कि
देख लो, यदि हमने आइसोसाइनाइड की बात करी जा तो जैसे हम कह देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NC, हो सकता है C2H5 सिंगल बॉन्ड NC, हो सकता है C3H7 ऐसे NC। तो कैसे काम जाएगा, कहा जब मेथिल आइसोसाइनाइड काम जाए एथिल आइसोसाइनाइड प्रोपिल आइसोसाइनाइड, एक साधारण नाम एक आईपीएससी नाम पर बन जाला। कैसे कहब, मेथिल आइसोसाइनाइड हेरा काम जका एथिल आइसोसाइनाइड हेरा काम जका प्रोपिल आइसोसाइनाइड। तो हमने के और लास्ट जौन बा सल्फोनिक एसिड बा, जौन तार लोग पूरा लास्ट नोमेनक्लेचर बा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के देखा पहचान कैसे कर जाए, ओकरा बाद 11 नंबर 11 गो तार लोग के जो आईपीएससी नामकरण बा वो क्लियर हो जाए। तो मिला ला लोग, देखो लास्ट सल्फोनिक एसिड सिंगल बॉन्ड SO3H, ये सल्फोनिक एसिड है। कैसे करें नामकरण करब, हो सकता है जब CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H आओ, हो सकता है जब C2H5 SO3H हो सकता है जब C3H7 सिंगल बॉन्ड SO3H को। देखा अगर आईपीएससी नामकरण करे के बाद तो हमनी के सल्फो के इस्तेमाल करम। जे देखो इसे जे को कार्बन बा तो एगो कार्बन बा, हेजे को कार्बन बा दू गो, हेजे को कार्बन बा तीन गो, एकरा खातिर इस्तेमाल करते हैं सल्फो मेथेन, एकरा खातिर सल्फो एथेन, एकरा खातिर सल्फो प्रोपेन। ऐसा हमनी के नामकरण कर, या फिर है से मेथिल सल्फोनिक एसिड, एथिल सल्फोनिक एसिड, प्रोपिल सल्फोनिक एसिड, हमनी के दोनों तरीका से एकरा नामकरण कर सकते नहीं जा। आप लोग ये टोटली नामकरण सीख चुके, एक बार हम आप लोगों का शॉर्ट रिवीजन करा दे शुरू से लेकर अंत तक। आप लोग 11 नामकरण पढ़े हुए हैं, और कौन कौन सा 11 नामकरण है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आप लोग कौन कौन सा आप लोग नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों के पास 13 और 11 और 3 आप लोगों का एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वो आप लोग 9th क्लास 10th क्लास में सीखते हैं। कहे का मतलब एल्केन जो होखेला वो सिंगल बॉन्ड खातिर इस्तेमाल होखेला, एल्कीन जो बा डबल बॉन्ड खातिर, एल्काइन जो बा वो ट्रिपल बॉन्ड खातिर इस्तेमाल होखेला। वो तो तू लोग बचपने से करत आई लो तो बहुत आसान बा। लेकिन अब हमने के सीखल जाओ कि 11 गो जो हमने के नामकरण करे के सीखनी जा, वो कैसे कैसे करनी जा। हैलोजेंस के आईपीएससी नामकरण कैसे कि आईपीएससी नामकरण बहुत खास होखेला। आईपीएससी नामकरण हैलोजेंस आई नो तो पहले पहचानबो कैसे, पहचानबो तब नाम रखबो। मान तरह के सिखैनी कुत्ता के नाम रखे, तू बिलाई के चिन्हबे ना करबो, कुत्ता के चिन्हबे ना करबो, तो कुत्ता वाला बिलाई के नाम रख दो, बिलाई वाला कुत्ता के। तो ऐसे पहले पहचान कि हैलोजेंस कैसे पहचानबो कैसे, ओकर लास्ट में FCl-BRI लगल होखी तो का हो हैलोजेंस। नामकरण कैसे करे के बा, हैलो एल्केन से करे के बा, ये ध्यान देवे के बा। हैलोजेंस के जो नामकरण होगी काची से होगी, हैलो एल्केन से, हैलो एल्केन से। यदि एगो कार्बन बा मेथेन, दो कार्बन बा एथेन, तीनों कार्बन बा प्रोपेन, हैलो के खातिर इस्तेमाल करते हैं जा F बा तो फ्लोरो, Cl बा तो क्लोरो, Br बा तो ब्रोमो। एगो कार्बन मान लो कि सबन के लास्ट में Cl लगा के ऐसे दे देनी CH3Cl, तो बताओ क्या नाम होगी, तो क्लोरोमेथेन। यदि देनी C2H5Cl तो क्या कह देला करके, क्लोरोब्यूटेन, सॉरी क्लोरोएथेन। यदि जब दे देनी C4H9 है जो Br दे देनी तो क्या कहते हैं, ब्रोमोब्यूटेन। माने हेजवा खातिर हैलो इस्तेमाल करेगा बा, हेकरा खातिर एल्केन इस्तेमाल करे, इतना आसान बा। अल्कोहल के कैसे नामकरण करेगा बा, तो ई के हटा के OL के जोड़ेगा बा, एल्केनॉल। मान लो एगो कार्बन बा तो मेथेनॉल, दो कार्बन बा एथेनॉल, तीनों कार्बन बा प्रोपेनॉल, 4 गो ब्यूटेनॉल। जैसे देखने को कह देनी कि CH3OH के नाम बताओ तो क्या कहबा, मेथेनॉल, क्या एगो कार्बन रहे। यदि हम कहेंगे C2H5OH के नाम बताओ तो को कार्बन रहे में दू गो, तो दू कार्बन बता का भइलक एथेनॉल, 3 गो रही तो का प्रोपेनॉल। कैसे ई के हटा के OL के, देख ला एक बार नामकरण कैसे कैले बानी। यानी होखेला METHAN ई होखेला, लेकिन ई के हटा के का जोड़े के बा OL, तो मेथेनॉल हो गेल। चलो अब हेजे देखा कि हमने के दो के नामकरण सीख गए। जा पहलका के जो आईपीएससी नामकरण हो कि हैलो एल्केन से, अल्कोहल के जो आईपीएससी नामकरण हो कि एल्केनॉल से हो कि, आ जो एल्डिहाइड के नामकरण होखेला एकर होखेला एल्केनॉल, एल्केनॉल। यानी ओजा OL बे का बा एल्केनॉल, कार्बन के गिना लास्ट में एल के लगा दो। जैसे हम कहनी के बताओ CH3 CH2 CHO के बताओ नामकरण का, कार्बन गिना एगो, दू गो, तीन गो, तीनों खातिर का कि मेथेथ प्रोप,
तो प्रोप होगी तो प्रोपेन लिख, ई के हटा के एल के जोड़ देता, क्या हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गई। तो सही। अब हेजवा क्या करे के बा कि हमने के हेगा खाती एल्केनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड खाती हमने के एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड यानी कार्बन है गिन के एल्केनोइक एसिड जोड़। जैसे एग्जांपल तारा कह देने कि CH3 सिंगल बॉन्ड COOH आ गेला, तो COOH से चिन्हा गेला कार्बोक्सिलिक एसिड। को कार्बन बा दूगो, तो दूगो कार्बन खातिर का हो गेला एथेन, एथेन में से ई के हटा के ओइक एसिड जोड़ला तो का हो गेला एथेनोइक एसिड, का हो गेला एथेनोइक एसिड। आवा ईथर समूह के देखो, तो ईथर समूह में दूगो पार्ट बा, एगो हे साइड एगो हे साइड, तो हो सकता है दोनों तरफ बराबर होको, यानी हेजा CH3 तो हो सकता है हेजा CH3, या फिर बराबर ना होको CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5, तो यदि बराबर बा तो कोनो में OXY कोनो में AN, यानी हेजा कार्बन एगो बा हेजो एगो बा, तो कह सकता है मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। हेजवा यदि कम बा हेजा ज्यादा बा तो का हो गेलक मेथॉक्सी एथेन, हेजा का हो गेलक मेथॉक्सी एथेन। और सही मेथॉक्सी यानी ज्यादा वाला में एन के इस्तेमाल कइल जाला, हेजा ज्यादा कौन बा दूगो तो एथेन इस्तेमाल करम जा, हेजा कम कौन बा CH3 तो खातिर मेथिल इस्तेमाल करम, मेथॉक्सी इस्तेमाल करम जा। कम वाला खातिर OXY जोड़े के बाद ज्यादा वाला खातिर AN, तो इस तरीके से ईथर के नामकरण कर सकते नहीं जा। एथर ग्रुप के एस्टर ग्रुप के कैसे पहचानो की एस्टर खातिर देखो ऐसा लगा रही सिंगल बॉन्ड COOR देखो का हो, यानी एकरा मतलब है कि हे नहु कुछ लगा रही CH3 COO हेजो कुछ लगा लो की, हो सकता बराबर हो सकता तनी ज्यादा हो गए CH3 CH2 CO हेजे C2H5 हो गया, कुछ भी हो सकता। तो यदि हमने के COO के बाद जो इस्तेमाल करे वो खातिर एल्किल इस्तेमाल कर रहे एगो कार्बन बा मेथिल, हेजे COO के बाद दूगो कार्बन बता एथिल, ओकरा बाद हेजे कार्बन गिन एगो आ दूगो, तो दूगो कार्बन बता एथेनोएट OAT के इस्तेमाल करम जा। एस्टर समूह खातिर का एल्केनोएट, एल्केनोएट ALKANOAT एल्कोनेट के इस्तेमाल करम जा। बगल वाला खातिर का एल्किल यानी N एल्किल एल्कोनोएट कर सकत नहीं जा। हे का बा CH3 त मेथिल, हे को कार्बन बा दूगो त मेथिल एथेनोएट, हे जे दूगो बा त एथिल, हे को कार्बन बैलेंस 1 2 1 3 त मेथी एथिल प्रोपेनोएट। कीटोन समूह बहुत आसान बा, कीटोन समूह के कार्बन में गिनल जाई, देखा कीटोन समूह की पहचान है CO, अब हो सकता है CH3 हो सकता C2H5, कार्बन गिन एगो दूगो दू चारगो, चारगो कार्बन बता का होखेला ब्यूटेन होखेला, ओमे से ई के हटा के ON जोड़ में नामकरण हो गेलक यानी ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो गेलक। यानी हेकरा में ON जोड़म जा, कीटोन खातिर का जोड़े के बा ON नाम में, एस्टर खातिर का जोड़े के बा OATE जोड़े के बा कि एल्केन ई एकरा लास्ट में का जम जा OAT। ईथर खातिर जौन कम बा ओकरा में OXY और ज्यादा बा ओकरा खातिर का जोड़े के बा AN इस्तेमाल करे के बा। ई प्रकार से तू लोग सीख गिरा लोग 7 गो नामकरण। एमीन समूह जौन बा 3 वैरायटी के होखेला, एगो प्राथमिक एमीन, एगो द्वितीयक एमीन, एगो तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन का होखी तो ओकरा में खाली NH2 लगल रही, तो ओकरा में कार्बन के गिना एमीन के जोड़ दो, कौ कार्बन बा एगो, तो का कहम जाइए से मेथेनामाइन। यदि हे जब दूगो बा हमने कहम जाए द्वितीयक एमीन, एगो में N के इस्तेमाल करम जा N एल्किल, ज्यादा में ज्यादा वाला में एमीन के इस्तेमाल करम जा, तो दोनों तो बराबर है, तो कोनो में एमीन एल्किल जोड़ा कोनो में एमीन, तो जब वाला N मेथिल मेथेनामाइन। हे देखो हे जब तीनों बराबर बा कोनो में एल्किल कोनो में एमीन। ओकरा बाद ता लोग के सिखावल गिलक का सिखावल गिलक ता लोग के 3 प्रकार के एसिड समूह बा, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड कैसे चिन्हाई तो सिंगल बॉन्ड COOX लागल, सिंगल बॉन्ड COX लागल होखी, कार्बन के गिन के OL जोड़े के बाद दो कार्बन बा एथेनॉल, 3 के बाद तो प्रोपेनॉल, 4 के बाद तो ब्यूटेनॉल, आ X खाती हैलाइड, F बा तो फ्लोराइड, Cl बा तो क्लोराइड, Br बा तो ब्रोमाइड। हे जे कार्बन के गिन के एमाइड जोड़ देगा बाद 2 कार्बन बा एथेनामाइड, 3 कार्बन बा प्रोपेनामाइड। बस 1 मिनट से बस हम कर देंगे और इस प्रकार से साइनाइड और आइसोसाइनाइड का हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।